फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आप लोग का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसको हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, वो पढ़ाना स्टार्ट किया था। और कुछ ही क्लास लेके, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास लेके मैंने आपको छोड़ दिया था। बट मैं देख रहा हूँ कि उसका फीडबैक, मतलब इधर उधर से जो सब मैं बात करता हूँ आपके कोई बच्चे से या फिर टीचर से, तो उन लोगों का कहना है सर फर्स्ट ईयर का कुछ एक सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। इवन फैकल्टी भी उस लेवल का या कंटिन्यू उतना पढ़ाते नहीं है जितना उनको पढ़ा के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो, कई बार सोचा हूँ और कोशिश भी करता हूँ लेकिन पूरा नहीं कर पाता हूँ। इस बार सोचा है कि चलो कम से कम एक दो सब्जेक्ट जो मैं कर सकता हूँ मैं आपको हेल्प करूँ। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं फॉलो करूँगा इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके लिए, ताकि मैं लैंग्वेज वही हिंदी इंग्लिश फॉलो करूँगा ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। दूसरी बात, मैं हमेशा आपको ये भी बता दूंगा कि आपके यूनिवर्सिटी में कौन सा सिलेबस है या आपके कॉलेज में कौन सा सिलेबस है, ताकि आपको सिलेबस में फॉलो नहीं हो और मैक्सिमम मार्क्स आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उठा सके। तो देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास के बाद हमारा जो टॉपिक था, जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था हम लोग का चार्ज एंड करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज एंड करंट। चार्ज एंड करंट, आई होप कि आप लोग को दिख रहा हो। तो आज सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट चार्ज एंड देन वी रीड इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? यू नो दैट rate of flow of charge rate of flow of charge is called electric current. You remember this word in your 12th class, even someone also read in 9th or 10th class. So electric current defined rate of charge of electric charge, sorry, rate of flow of electric charge is called electric current. So to understand electric current, electric charge is very important. You also call charge or electric charge, both are same thing. So first of all we study charge. देखिए, the basic quantity of electric circuit is electric charge. You always remember this. ठीक है, I am starting my heading. the basic quantity of an electric circuit is electric charge. भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तभी किसी का क्या होगा, करंट किसी वायर या कंडक्टर में हम लोग को प्रोड्यूस होता है। और आप भी जानते हैं, मान लो कि यहाँ सिंपल दे रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो अभी जस्ट अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मान लिए हम कंडक्टर, ठीक है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मान लीजिए कि हम लोग का इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ डायरेक्शन ये ले लिए, तो एकदम कंफर्म हो जाइए, अगर क्लोज सर्किट है यानी वायर से जोड़ दिए, ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। क्लियर है? यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बेसिक क्वांटिटी। यही है जहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, चार्ज में हम आपका ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। यू नो दैट all matter are made up of atoms. all matter are made up of atom. सभी मैटर क्या होता है, एटम का बना होता है। और जब हम लोग एटम को कंसीडर करते हैं तो क्या पढ़े थे, ये हम लोग ले रहे हैं एटम। तो एटम के सेंटर में मानते हैं हम लोग क्या, कि न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। और हम लोग बोले थे इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। यही पढ़े ना भाई, हम लोग ये कह रहे हैं कि ऑल मैटर आर कंटेन यानी मेड अप ऑफ एटम्स, एंड एटम्स कंसिस्ट मेनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन हैव no charge, it is a charge less quantity, so we focus our study only on electron and proton. Clear ba? So I writing here all matters are made up of atoms. सभी मैटर क्या होता है? एटम्स का बना होता है. और ये हम लोग कह रहे हैं कि एटम कंसिस्ट 3 फंडामेंटल पार्टिकल. मेनली कह रहे हैं द एटम्स कंसिस्ट मेनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स. 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स. कौन सा तो ले रहे हैं भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो देखिए ये जो न्यूट्रॉन्स है ये हम लोग का होता है चार्जलेस. इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है. मास जो हम लोग लेते हैं इसमें मास न्यूट्रॉन को कंसीडर करते हैं. लेकिन हमारा मेन भाई आप 11-12 पढ़ के ही आए तो मेन फोकस हम लोग का क्या है? उस चार्ज पे है कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कंटेन करेगा. ठीक है. और चार्ज का ऐसा यूनिट लेते हैं हम लोग कूलम. तो कूलम में हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे. क्लियर एवरीबॉडी? तो मैं ये रफ करने जा रहा हूँ. ठीक है. तो इसको रफ कर दे रहे हैं. देख लीजिए सब लोग को हो गया होगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ठीक है. हम लोग बोले एटम कंसिस्ट 3 फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स. एवरीवन के लिए चूंकि हम लोग को न्यूट्रॉन हम लोग का चार्जलेस होता है तो वी फोकस ओनली व्हाट? ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स उसी को हम लोग कह सकते हैं ना. देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज. देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज. सो आई एम राइटिंग हियर there are 2 types of charge. What is positive charge and negative charge? ठीक है. वही हम लोग लिए थे. ठीक है कि भाई चूंकि पॉजिटिव चार्ज क्या, जो हम लोग का न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है वो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है. और हम लोग जो अभी लिए कि एटम के चारों जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसको कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज. ठीक है. तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हम लोग का हुआ. तो इसको क्या हम लोग बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज हम लोग का कौन सा हो गया? पॉजिटिव चार्ज हम लोग मान लिए प्रोटॉन को. ठीक है. और नेगेटिव चार्ज हम लोग का कौन हो गया भाई? तो नेगेटिव चार्ज हम लोग मान लिए किसको? इलेक्ट्रॉन्स को. यस और नो? आवाज क्लियर है? हम कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज किसको माने? प्रोटॉन को. नेगेटिव चार्ज किसको माने हम लोग? इलेक्ट्रॉन को. ठीक है. अब हम चार्ज का कुछ समरी पॉइंट ले लेते हैं, उसी के अनुसार हम लोग आगे की ओर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे. तो अब मैं रफ करने चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक है जो आप लोग को सबको पता है. बस है कि हम आपको सिंपल में सब कुछ याद करवाते जा रहे हैं. ठीक है. तो मैं रफ कर दूं, शायद आप लोग लिख लिए होंगे. तो अब समरी ले रहे हैं कि भाई होता क्या है. ठीक है. तो पहला पॉइंट हम लोग कह रहे हैं ठीक है. फर्स्ट पॉइंट लिखाने जा रहे हैं. तो देखिए ये सारा बहुत इजी है जो आपको करते जा रहे हैं. हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज. ठीक है. और उसका चार्ज से मतलब रहेंगे, मास से अभी नहीं मतलब ले रहे हैं. तो हम लोग कह रहे हैं
electrons are negative charge and its magnitude is कितना ले रहे हैं 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है कूलम, और ये बड़ा सा यूनिट है जो बाद में आपको बताएंगे अलग से। तो इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज इन मैग्नीट्यूड ही। तो अगर हम लोग इसको मैग्नीट्यूड खाली लिखे हैं, लेकिन अगर साइन के साथ लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, माइनस 19 कूलम। सेकंड पॉइंट ले रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं हम लोग भाई कि प्रोटॉन आर पॉजिटिव चार्ज एंड इट मैग्नीट्यूड सेम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। तो हम लोग कह रहे हैं प्रोटॉन्स आर नेगेटिव चार्ज and its magnitude is, इसका भी सेम ही ले रहे हैं 1 पॉइंट इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि भाई एक प्रोटॉन कितना लेगा, तब P और E भी कहते हैं, E प्लस करके भी कह सकते हैं इसको, कुछ बुक लिए हुए हैं। तो हम लोग कह रहे हैं 1 पॉइंट प्लस में ले रहे हैं 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। यस और नो, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखो अगर हम लोग का न्यूट्रल एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता, तो कह सकते हैं व्हेन एन एटम है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, या कह सकते हैं न्यूट्रल एटम्स। तो मैं रफ कर दूं, शायद आप लोग लिख ही लिए होंगे, ठीक है, मैं अब रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग क्या कह रहे हैं when number of electrons and protons are equal in any atom, ठीक है, वो हम लोग क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं when number of protons and number of electrons are equal, ठीक है, it is neutral, ठीक है। The atom is electrically neutral, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। एक फोर्थ पॉइंट भी हम लोग का है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये कहने जा रहे हैं कि चार्ज जो है वो मिलता है इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। यानी हम लोग जो पढ़े थे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन कैसे आपको दिखेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके लेंगे, 1 2 3 करके लेंगे। ये नहीं लेंगे, हाफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा 1/4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, दे आर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल। इलेक्ट्रॉन चार्ज आर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल, इसीलिए हम लोग Q इक्वल टू N ही लेते। N इज इंटीजर, जो आप लोग बेसिक में ही पढ़े थे, कहाँ 11-12 में, कहाँ पढ़े थे 11-12 में। तो आई रिपीट यू, हम लोग कह रहे हैं या ये कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज। तो ये जो फार्मूला आप पढ़े थे Q इक्वल टू N, क्या पढ़े थे Q इक्वल टू N। तो N क्या ले रहे हैं इंटीजर नंबर, या ये का मल्टीपल। तो देखो एन क्या ले ले, मान लो 1 2 3 4 ऐसे करके लेंगे, ठीक है, चाहे हम लोग प्रोटॉन ले या इलेक्ट्रॉन ले। यानी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा
तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, आधा प्रोटॉन नहीं निकलेगा। क्लियर है, ये हम लोग का है। तो ये चीज है, एक्युमुलेशन वगैरह भी बाद में बताएंगे। तो ये चार्ज हम लोग को खत्म हो गया, चार्ज और करंट दोनों करना था, टाइम कम है और वीडियो भी मैं बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ। तो चार्ज हम लोग फिनिश कर लिए जो अभी पढ़े हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो हेडिंग दो भी दूंगा, चार्ज और करंट उस समय भी रखूंगा, और एक और हेडिंग इलेक्ट्रिक करंट करके, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको ज्यादा ही समझ में आने जा रहा है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।